हेलो स्टूडेंट, ये हमारा सीक्वेंस का फोर्थ लेक्चर है जिसमें आज हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं कॉची सीक्वेंस एंड उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स। तो अगर इसके पहले हमने 3 वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है सीक्वेंस का बेसिक से, मतलब डेफिनेशन से लेते हुए उसके कुछ थ्योरम्स। देन आज हमारा एक कॉची सीक्वेंस है, तो सबसे पहले मैं कॉची सीक्वेंस का डेफिनेशन लिखूंगा, देन इसके बाद उसके कुछ थ्योरम्स हैं। जैसे हमने सीक्वेंस में डिस्कस किया था एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, देन आज हम डिस्कस करने वाले हैं एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो सबसे पहले हम कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखते हैं। कॉची सीक्वेंस क्या है? कॉची सीक्वेंस, कॉची अनुक्रम। ठीक, जैसे मान लो आपके पास कोई सीक्वेंस है an या sn। ठीक, अ सीक्वेंस an is said to be कॉची सीक्वेंस। आपके पास कोई सीक्वेंस an है, उसको आप कॉची सीक्वेंस बोलोगे if given epsilon is greater than 0 there exist, ये कितना भी स्मॉल हो सकता है एप्सिलॉन, however स्मॉल। ठीक, फॉर गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 there exist a positive integer m, there exist a पॉजिटिव इंटीजर m, और ये जो m इंटीजर मिल रहा है हमें, पॉजिटिव इंटीजर m मिल रहा है, वो जो डिपेंड करेगा वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा, जो आप एप्सिलॉन यहाँ पास सेलेक्ट किए हो। ठीक, मतलब डेफिनेशन क्या बोल रही है, अगर आपके पास an एक सीक्वेंस है उसको कॉची बोलोगे इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल, एप्सिलॉन को जितना छोटा हो सके उतना छोटा सेलेक्ट करो, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m, तो आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर m मिलेगा सच दैट mod of an minus am is less than epsilon, such that mod of an minus am is less than epsilon for every n is greater than equal to m। ये डेफिनेशन है आपके पास कॉची सीक्वेंस का। इसी का सेकंड कहीं कहीं ये डेफिनेशन यूज होती है, फर्स्ट डेफिनेशन होगी, और इसी तरीके से एक सेकंड डेफिनेशन है। पहले तो आप इस डेफिनेशन का मीनिंग समझो कि ये बात किसका कर रहा है। अगर आपके पास एक सीक्वेंस होगा an, उसको कॉची बोल रहे हो जिसके लिए इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए आपको एक पॉजिटिव इंटीजर m मिल जाए, जिसमें an और am के बाद, उस m के बाद आपके जितने भी टर्म आए ना वो एप्सिलॉन के पास आ जाए। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो आपके पास ये मान लो an है और ये मान लो am है, तो आपके पास कुछ ऐसा कुछ बने, जैसे सीक्वेंस से कुछ रिलेशन ऐसा हो, ऐसे टाइप का कुछ सीक्वेंस हो, और जितना सारे टर्म फिर आए ना इधर जाके कन्वर्स हो जाए, एक तरफ आ जाए, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जितना एप्सिलॉन आप सेलेक्ट किए हो, कुछ किसी भी मान लो कोई भी नंबर के बाद, मान लो इस नंबर को मैं एन नॉट बोल रहा हूँ, या यहाँ पास एन नॉट बोल सकते हो, एन नॉट या एम नॉट जो भी सिलेक्ट करे, एक नंबर के बाद के जो टर्म होंगे ना, मीन्स ए एन और ए एम के बीच का जो डिफरेंस होने वाला है, उस जो एप्सिलॉन आप सेलेक्ट किए हो, जितना छोटा हो सके उतना छोटा एप्सिलॉन सेलेक्ट किए हो, उसमें से क्या हो जाए, वो सारे टर्म उसी के बीच में आ जाए। मतलब ए एन माइनस ए एम, जो भी ए एन माइनस एम, जैसे मान लो आप ले रहे हैं A100 और A101, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है एप्सिलॉन छोटा, आप जितना भी एक नंबर मिलेगा उसके बाद के टर्म जो होंगे उस एप्सिलॉन से क्या होंगे, छोटे होंगे, उन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस, तो वो सीक्वेंस हमारी क्या हो जाएगी, कॉची सीक्वेंस हो जाएगी। देन जो इसका सेकंड डेफिनेशन है, सिमिलर इक्विवेलेंट डेफिनेशन है, ये भी कहीं कहीं बुक्स में, किसी बुक्स में इसका यूज होता है। ठीक, तो सेकंड डेफिनेशन जो है, a sequence an is said to be Cauchy sequence if given epsilon is greater than 0, फिर से वही डेफिनेशन है, given epsilon is greater than 0 however small there exists a positive integer m, however small there exists positive integer m, there exists a positive integer small m such that आपके पास सेम डेफिनेशन है, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल m सच दैट a m प्लस p mod of a m प्लस p
माइनस ए एन इज लेस देन एप्सिलॉन। अब इसमें एक पी वर्ड है, पी इज ए पॉजिटिव इंटीजर, पी हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होने वाला है। पी एम प्लस पी माइनस ए एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एम एंड एम और पी जो है हमारे पास एक मिनट, फॉर एवरी पी इज ग्रेटर देन जीरो एंड पी बिलोंग टू नेचुरल नंबर। प्रत्येक पी इज ग्रेटर देन जीरो और एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर के लिए सेटिस्फाई होने वाली है। ठीक, तो दोनों, ये फर्स्ट डेफिनेशन और ये सेकेंड डेफिनेशन, दोनों डेफिनेशंस क्या है, इक्विवेलेंट है कॉची सीक्वेंस की। तो आपको आई होप ये डेफिनेशन समझ में आई होगी कि कॉची सीक्वेंस क्या है। एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो आप ए एन की वैल्यू ले लो 1/n, ठीक, 1/n ले लो, या फिर आप और बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, 1/n² ले लो, फर्स्ट एग्जाम्पल्स है। दूसरा ले लो ए एन इक्वल टू 1/n² ले लो। तो ये सारे क्या है, कॉची सीक्वेंस हैं। अगर आपको कॉची सीक्वेंस नहीं है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं, तो आप ले लो ए एन की वैल्यू -1n ले लो। जैसे ए एन, जैसे थर्ड में लेता हूँ, अगर इसको दिखाना है कॉची है तो आप ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से इसको शो कर सकते हो कि ये कॉची सीक्वेंस है। जैसे आप लिखो, फर्स्ट वाले को मैं कर रहा हूँ, सेकेंड थर्ड आप देख लेना। ए एन माइनस ए एम जब आप करोगे, फर्स्ट डेफिनेशन से मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ से क्या आएगा, 1/n माइनस 1/m आएगा मॉडुलस में, ठीक, 1/n माइनस 1/n। तो इसको आप लिख सकते हो। डेफिनेशन से यहाँ देखोगे n इज ग्रेटर देन 1 होता है, n क्या होता है, m से क्या होता है, बड़ा होता है। सिंस n इज ग्रेटर देन m या इक्वल टू m, तो दिस इंप्लाइज 1/n इज लेस देन 1/m, ठीक, 1/n क्या होगा, 1/m से छोटा होगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/m माइनस 1/n। अगर आप इसको मॉडुलस के अंदर है, इसको ऐसा लिखो, ऐसा हो जाएगा। और हमें पता है n अगर m से बड़ा है, ये इस डेफिनेशन से देखना कि ए एन माइनस ए एम क्या होता है, लेस देन एप्सिलॉन होता है। अगर n हमारा m से ग्रेटर है तो 1/n जो होगा 1/m से क्या होगा, 1/n जो होगा 1/m से छोटा होगा। तो यहाँ से तो आपके पास जो आएगी ये चीज़ आ जाएगी, इसको लिख सकते हो 1/n विच इज लेस देन एप्सिलॉन। कुछ भी लेके आओ, हमेशा 1/n क्या होगा, जब हमारा m क्या होगा, m बड़ा होगा 1/एप्सिलॉन से, तो 1/n जो होगा एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो ये हमारा यहाँ फॉर ईच एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी एप्सिलॉन लेकर आओ जितना भी छोटा हो सके, उसके लिए आपको एक क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m, आपको एक पॉजिटिव इंटीजर m जरूर मिलेगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो, एप्सिलॉन से छोटा हो जाए। इसका मतलब ये हमारी क्या हो जाएगी, कॉची सीक्वेंस आ जाएगी, ठीक। तो जो अब इसके बाद हम एक थ्योरम्स देखेंगे कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड। इसके पहले हमने सीक्वेंस में ही लिखा है कन्वर्जेंट, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड प्रूफ किया। सिमिलर वे से, सिमिलर तरीके से इसको भी आप प्रूफ करोगे कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो स्टेटमेंट लिखता हूँ, देन इसको प्रोसीड करता हूँ। स्टेटमेंट जो है थ्योरम का, एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड। अगर आपने अभी तक बाउंडेड की डेफिनेशन नहीं देखी या इसके पहले सीक्वेंस कुछ लेक्चर मिस किया है तो इसको जाके देख लें। मैं प्ले लिस्ट में है हमारे सारे लेक्चर्स 1 2 3 करके, देन इसके बाद आप इसको देखोगे तो आसानी से ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक। तो बोल रहा है कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड। आपके पास एक गिवन है कॉची सीक्वेंस, अगर कॉची सीक्वेंस होगी तो ऐसा कुछ कंडीशन होगी। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप, जैसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती थी, आपको याद होगा, मैं एक रिकॉल करवा रहा हूँ, कन्वर्जेंट सीक्वेंस ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन करते थे, फिर एप्सिलॉन की एक कंडीशन लेते थे, एप्सिलॉन को 1 सेलेक्ट करके देन इसको ऐसा लिख देते थे ए एन माइनस एल इज लेस देन 1, तो देन आता था ए एन की वैल्यू आ जाती थी एल प्लस 1 और इधर आ जाता था एल माइनस 1। या एप्सिलॉन भी रखोगे तो ठीक है, स्पेशल कंडीशन की। तो यहाँ से हम बोल देते थे कि ए एन हमारी क्या हो जाती थी, बाउंडेड। सेम तरीके से हम इसको भी प्रूफ करेंगे, एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड। और इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है तो कभी कभी पूछ लेता है टू प्रूव दैट एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड बट दिस कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू। मतलब इस थ्योरम का जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। इसके बाद मैं लिख देता हूं बट कन्वर्स ऑफ above theorem
नीड नॉट बी ट्रू। और अब इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, तो देन इसको हम प्रूफ जब करेंगे तो आपके पास देख रहे हो गिवन है कि हमारी जो सीक्वेंस है एन एक सीक्वेंस मानते हैं जो क्या है कॉची सीक्वेंस है, और कॉची सीक्वेंस है तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो लेट एन बी अ कॉची सीक्वेंस, एन हमारे पास क्या है एक कॉची सीक्वेंस है, एन हम क्या ले रहे हैं एक कॉची सीक्वेंस है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस, then by definition of Cauchy sequence, अगर n Cauchy है दैट बाय डेफिनेशन क्या होने वाला है an माइनस am इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हो आप, और ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, मैं वहीं से लिख रहा हूँ फॉर given epsilon is greater than 0 there exists m belong to natural number such that means positive integer na, such that an minus am is less than epsilon for every n is greater than equal to m। आप इसको दे दें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो गिवन था, जो कंडीशन गिवन थी एन एक कॉची है, मैंने लेके चला, देन बाय डेफिनेशन इस डेफिनेशन को अप्लाई किया, देन हमारे पास ये चीज़ें आके आ गई, ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। अब आप पर्टिकुलर केस लेके चलो, एप्सिलॉन की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, टेकिंग एप्सिलॉन की वैल्यू 1 ले सकते हो जो कि क्या है 0 से ग्रेटर है, ठीक। तो यहाँ से आपके पास जो आएगा वो आ जाएगा एन माइनस ए एम इज लेस देन 1, ठीक, an माइनस am इज लेस देन 1 फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब आप देख रहे हो मॉडुलस लगा हुआ है, मॉडुलस की प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा हमारा an माइनस am जो होने वाला है इसकी जो वैल्यू आएगी -1 और +1 के बीच में आएगी, ठीक। an माइनस am क्या आने वाला है, क्योंकि मॉडुलस हटा रहे हो तो मॉडुलस जब हटाओगे तो +1 और -1 के बीच में आएगी। जब +1 माइनस के बीच में आए थे ए एम को बोथ साइड में क्या करता हूँ प्लस कर देता हूँ, ये बन जाएगा ए एम माइनस 1 इज लेस देन ए एन माइनस ए एम प्लस ए एम इज लेस देन 1 प्लस ए एम, ठीक। देन मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आपने इसको नोट कर लेना। डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगी देन आपको चीज़ें समझ आएंगी, अदरवाइज थोड़ा सा थ्योरम्स को करने में दिक्कत होने वाली है आपको। अगर आप डेफिनेशन को अच्छे से रिलेट करोगे डेफिनेशन, क्योंकि थ्योरम में मैक्सिमम केस में यूज क्या करना है, आपको उस डेफिनेशन का यूज करना है और कुछ चीज़ें आपको नॉलेज के थ्रू लेके आनी है जिसमें आपको थ्योरम प्रूफ कर पाए। देखिए क्योंकि इसमें क्या यूज करना, बाउंडेड दिखाना है, तो हमें कॉची सीक्वेंस गिवन था तो लेके चला, अभी तक मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या लिया 1 लिया, देन इसके बाद ये तो नॉलेज के थ्रू मैंने मॉडुलस ओपन किया, इसके बाद आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, ठीक। तो आपके पास जो आएगा इधर से तो ये आ जाएगा ए एम माइनस 1 इज लेस देन ए एन इज लेस देन ए एम प्लस 1, ठीक। आप देख रहे हो जो ए एन की वैल्यू आ रही है, ए एन जो हमारा सीक्वेंस है फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, जो हमारे पास जो ए एन सीक्वेंस है आपके पास वो क्या हो रहा है कि ए एम माइनस 1 और ए एम प्लस 1 के बीच में आ गया। तो आप बाउंडेड सीक्वेंस को अगर याद करोगे ना कुछ इसी तरीके से आता था कि ए एन सीक्वेंस होगी, एस एन सीक्वेंस या ए एन सीक्वेंस होगी, वो बाउंडेड होगी, अगर वो उसके पास हमें एक लोअर लिमिट मिल जाए और एक अपर बाउंड मिल जाए मीन्स और एक लोअर बाउंड मिल जाए तो हम उस सीक्वेंस को बोल देते थे कि सीक्वेंस हमारी बाउंडेड होगी। देन सिमिलर तरीके से यही है। अब यहाँ से देख रहे हो लेट मान लेते हैं जो स्मॉल के है, स्मॉल के वो मिनिमम है, इन सब का मिनिमम है, ए एम माइनस 1 मतलब मीन्स ए वन ए टू ए थ्री डैश 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 जो भी आने वाला है ए एम माइनस 1 ए एम माइनस 1, तो ए वन ए टू डैश 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 ए एम माइनस 1 एंड ए एम माइनस 1 का मिनिमम है। ये ध्यान रखना ए एम माइनस 1 टर्म है और ए एम माइनस 1 है नेक्स्ट वाला, ठीक। और जो कैपिटल के है हमारा वो क्या है, मैक्सिमम है किसका, इन्हीं टर्म का ए वन ए टू डैश 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 ए एम माइनस 1 और ए एम प्लस 1 का। तो यहाँ से आप देख रहे हो ये वाली चीज़ प्रोसीड होके आ गई आपके पास, ये स्मॉल के आ गया लेस देन ए एन और ये लेस देन आ गया कैपिटल के, और एवरी एन बिलोंग टू नेचुरल
नंबर। तो यहाँ से आपको ये चीज़ तो दिख गई है कि एन सीक्वेंस जो है उसका जो अपर बाउंड है वो कैपिटल के है और लोअर बाउंड क्या है, स्मॉल के है। तो यहाँ से बाय डेफिनेशन आप लेस देन इक्वल टू भी रख सकते हो। देन बाय डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस क्लियरली वी से an is a bounded, ठीक, an is a bounded, clearly we say sequence an is bounded. This implies hence every Cauchy sequence is bounded, hence every Cauchy sequence is बाउंडेड। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो जो कॉची सीक्वेंस होते हैं वो क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। ये हमारी थ्योरम हो गई प्रूव, ठीक। ये थ्योरम का हमारा स्टेटमेंट था। देन ये हमने इसको बहुत इजी वे में प्रूफ किया और बहुत इजी तरीके से हमने इसको सिर्फ डेफिनेशन का यूज किया और एक दो डेफिनेशन यूज किया, एक बाउंडेड सीक्वेंस की और एक कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन यूज किया और देन इसको थ्योरम को मैंने बहुत ही आसानी तरीके से प्रूफ कर दिया। अब इसके बाद इसका जो कन्वर्स था, कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू। जब इस थ्योरम का आप कन्वर्स देखने जाओगे, जब बोल रहा है कन्वर्स इस थ्योरम का ट्रू नहीं है, तो आपको क्या देना पड़ेगा, इसमें एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि जिस एग्जाम्पल से आप बोल सको कि ये सीक्वेंस कॉची नहीं है लेकिन बाउंडेड है। एक एग्जाम्पल आपको देना है कि जैसे हमने इसके पहले वाली थ्योरम में भी एग्जाम्पल दिया है जो हमारी थी एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो उसमें मैंने एक बाउंडेड सीक्वेंस लिया था -1n, बट वो कन्वर्जेंट नहीं था। तो सेम वे में मैं भी यहाँ एग्जाम्पल्स उसी एग्जाम्पल्स को लेकर चल रहा हूँ कि वो सीक्वेंस हमारी क्या होगी, कॉची नहीं होगी। उसको प्रूफ भी करेंगे कॉची क्यों नहीं है, ठीक। थ्योरम प्रूफ हो गया है। तो कन्वर्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, an एक सीक्वेंस ले रहे हैं, an इक्वल टू -1 की पावर n। ये आप देख रहे हो -1 + 1 -1 + 1 डैश 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 सो ऑन। यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली an इज बाउंडेड। कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि अपर बाउंड इसमें जो टर्म आ रहा है +1 आ रहा है, लोअर बाउंड जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो an की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 और मिनिमम आ रही है -1। तो यहाँ से आप क्लियरली बोल रहे हो कि an हमारी क्या है, बाउंडेड है। बट ये कॉची नहीं है। कॉची की डेफिनेशन क्या होती है, बट बाय डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस डेफिनेशन क्या होती थी, an माइनस am इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो आप देखो an की वैल्यू आप ले लो 1, ठीक, an की वैल्यू आप 1 ले लो और am की वैल्यू आप ले लो -1। जब आप यहाँ रखोगे तो आपके पास आएगा 1 -1 इज लेस देन एप्सिलॉन। तो आप यहाँ रखोगे तो 1 + 1 आएगा लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ आ गया 2 इज लेस देन एप्सिलॉन। तो आप देख रहे हो क्या बोला गया था, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 और एप्सिलॉन कैसा होना चाहिए, हाउएवर स्मॉल, जितना छोटा हो सके उतना छोटा ले लो फॉर गिवन एप्सिलॉन। अगर मान लो मैं एप्सिलॉन की वैल्यू 1/10 लेता हूँ, 0 से बड़ा है, 1/10 2 1/10 से छोटा नहीं होगा, ठीक, 2 जो होगा 1/10 से छोटा नहीं होगा। दिस इंप्लाइज an इज नॉट ए कॉची सीक्वेंस। an हमारी कॉची सीक्वेंस नहीं होगी क्योंकि हमने एक एप्सिलॉन सेलेक्ट किया 1/10। 1/10 जो है 2 हमारा 1/10 से छोटा नहीं है, जो कि वो बोलता है कुछ टर्म पर, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो सारे टर्म जो an am में जो भी टर्म आप लोग जितनी भी दूर आप जाए सीक्वेंस का जो भी टर्म आएंगे वो 1 और -1 ही आने वाले हैं। इसलिए जब आप कोई भी टर्म आगे का सेलेक्ट करोगे यानी हम उसमें क्या था, एक नंबर मिलेगा, उसके बाद के टर्म एप्सिलॉन छोटे होंगे, डिफरेंस एप्सिलॉन छोटा होगा। तो यहाँ आप जब भी जितने भी टर्म लोगे mth nth कितने भी टर्म के बाद लोगे m+1 n+1, उसके बाद के जो टर्म आएंगे 1 और -1 ही आने वाले हैं। तो मैंने इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया n और m की वैल्यू। देन यहाँ देखा कि इसके कॉची सीक्वेंस नहीं है। तो स्टूडेंट हमारा ये थ्योरम था, ये प्रूफ हो गया है। अब इसके बाद आता है कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसेस। थोड़ा ये थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है और ये कुछ हद तक ये बोल सकते हो कि हमारी डेफिनेशन है, कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन भी है जो हम नेक्स्ट थ्योरम के बारे में बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम को हम जनरली बोलते हैं कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक। आई होप इसे आपको समझ में आया होगा अच्छे से।
ठीक। तो नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट हम देखते हैं, कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक, कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। अब इसका जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है, मतलब हमें इफ स्टेटमेंट मतलब एक तरफ से दोनों तरफ का बाय कंडीशनल स्टेटमेंट होने वाला है। तो ये बाय आप इसको बोल सकते हो, जब भी इफ एंड ओनली इफ आई डबल एफ की कोई भी स्टेटमेंट आती है, कोई थ्योरम आती है, तो उसको हम जनरली डेफिनेशन के इक्विवेलेंट मानते हैं, मान लेते हैं उसकी डेफिनेशन ही है। तो जनरली ये जो स्टेटमेंट आने वाला है, आप ऐसा भी बोल सकते हो, ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन भी है, ऐसा कुछ बोल सकते हो। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका, उसका स्टेटमेंट है, सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, a sequence is convergent if and only if it is a Cauchy sequence, if and only if it is a Cauchy sequence। ठीक, मतलब बोल रहा है कन्वर्जेंट होगा तो वो कॉसी होगा, और कॉसी होगा तो कन्वर्जेंट होगा। ठीक, मतलब ऐसा बोल रहा है, कॉसी बाय इंप्लाइज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट इंप्लाइज कॉसी। तो अब यहाँ ये डेफिनेशन कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऐसा बोल सकते हो, अगर कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्ज कर रही है तो आप उसको डायरेक्ट कॉसी बोल सकते हो। कॉसी इंप्लाइज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट इंप्लाई कॉसी। अगर कॉसी है तो आप डायरेक्ट बोलो कन्वर्जेंट है, अगर कन्वर्जेंट है तो आप डायरेक्ट बोलो कॉसी है। तो देखो कितनी अच्छा हमारी एक थ्योरम है ये, कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। ये डेफिनेशन भी है, आप डेफिनेशन भी बोल सकते हो। ठीक, तो अब हम इसको प्रूफ करेंगे। इसमें दो पार्ट प्रूफ में होगा। एक तो फर्स्ट हम लेके चलेंगे कि ये हमारे पास एन कन्वर्जेंट है, तो हमें ये दिखाना है कि कॉची है। पहले केस में क्या लेंगे, कन्वर्जेंट, देन प्रूफ, वी प्रूफ दैट एन इज कॉची। ठीक, फर्स्ट लेट an is convergent sequence, then we have to show that an is Cauchy। ठीक, फर्स्टली मैं लेके चलूंगा कि an हमारा कन्वर्जेंट है तो an Cauchy होगा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, by definition of convergent sequence for given for every epsilon is greater than 0, या फिर for given epsilon is greater than 0 there exist, डेफिनेशन है ये हम जो लिखने हैं, डेफिनेशन है कन्वर्जेंट सीक्वेंस का, for given epsilon greater than 0 there exist a positive integer small m such that an minus l is less than epsilon by 2 for every n is greater than equal to m। ठीक, ये आपने डेफिनेशन इसके पहले कन्वर्जेंट की डेफिनेशन में पढ़ा है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैं फर्स्टली लेके चला कि हमारा an जो है कन्वर्जेंट है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस और गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब प्रत्येक एप्सिलॉन दिए गए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमें एक धनात्मक पूर्णांक में लेने वाला है, जिसमें an माइनस एल क्या होगा, एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा होगा। तो अब इसमें क्या करने वाले होगा, इन पर्टिकुलर देखो एक चीज तो आप माइंड में बैठाओ कि आपको कन्वर्जेंट या कॉची दिखाना है, मतलब आपको जाना किधर है, जाना आपको इधर है, ऐसा इस तरफ जाना है। तो पर्टिकुलर an माइनस एल तो आ गया। अब मैं पर्टिकुलर केस लेता हूं, n की जगह पे m लेता हूं, am माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। ठीक, इन पर्टिकुलर फॉर n इक्वल टू m होगा क्या, इससे
जब n की जगह आप m ले लोगे तो ये आएगा am माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 फॉर एवरी। अब इस बार जो डेफिनेशन लिखने वाला हूँ तो यहाँ डायरेक्टली से पॉजिटिव इंटीजर m लिखा था, इस बार m नॉट ले सकते हो, कुछ भी लेना। m इज ग्रेटर देन इक्वल टू m नॉट। जब आपके पास एक इक्वेशन 2 आ जाएगा तो फिर आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए an माइनस am चाहिए, तो आप an माइनस am लिखो, ऐसे लिखो। फिर क्या करो आप an माइनस am में प्लस l कर दो और माइनस l कर दो, देन आप इन दोनों का यूज कर दो तो आप लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। इस वजह से हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो आपको क्या लेके चलना है और क्या लाना है, दोनों चीज़ें पता होनी जरूरी है, कहाँ आपको जाना है और कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक, इन पर्टिकुलर n इक्वल टू m we have am माइनस l लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर एवरी, इस बार m नॉट ले रहा हूँ, m नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, सॉरी m इज ग्रेटर देन इक्वल टू m नॉट। ठीक, इस बार जो पॉजिटिव इंटीजर है आपका m नॉट। नाउ मॉड ऑफ an माइनस am को लेके चलता हूँ। मैंने जो बोला इसमें l को प्लस करो और l को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ये क्या होगा an माइनस am प्लस l माइनस l। इन इसको दे दे इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये इक्वेशन फर्स्ट था और ये इक्वेशन सेकेंड है। इन दोनों इक्वेशन का आपको यूज करना है और क्या दिखाना है, आप कन्वर्जेंट लेके चल रहे हो, कॉसी दिखाना है, मतलब आप बगल में कहीं लिख लो, आपको दिखाना क्या है an माइनस am इज लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। ठीक, an माइनस am लिया, अब यहाँ क्या आना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। तो आप क्या करो an माइनस l करो, ये वाला l, और माइनस am, माइनस को कॉमन ले लो, am माइनस l करो। ठीक, सही बात है। यहाँ से मैंने क्या किया, an ये वाला माइनस l, और इन दोनों में से माइनस को कॉमन लिया, am माइनस बाहर आ गया, तो ये प्लस था, क्या हो गया माइनस हो गया। अब आप इसमें मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज कर दो, जैसे ही मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज करोगे तो लेस देन इक्वल टू आएगा an माइनस l प्लस am माइनस l। ठीक, अब इसके बाद क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है और आपका सेकेंड इक्वेशन है, उन दोनों का यूज करो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आने वाला है आपके पास, यहाँ आ जाएगा लेस एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 लेस देन क्या आ जाएगा एप्सिलॉन। दिस इम्प्लाइज an माइनस am जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आ गया फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। दिस इम्प्लाइज जो हमारी an हो गई, an इज कॉची सीक्वेंस। देखो कितनी इजीली आपने एक पार्ट को प्रूव कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट आपका डन हो गया कि अगर हम कोई हमारी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, दिस इम्प्लाइज करेगी an हमारी क्या हो जाएगी, कॉसी हो जाएगी, मीन्स कन्वर्जेंट इम्प्लाइज कॉसी। सेकेंड पार्ट जो हमारा होगा, सेकेंड में हम क्या an में फर्स्ट पार्ट में हमने लेके कन्वर्जेंट लेके चला, सेकेंड में हम लेके चलूंगा तो an हमारी कैसी है, कॉसी है, देन वी हैव टू शो दैट an इज कन्वर्जेंट। ठीक, तो इसको रफ करता हूं कन्वर्सली के लिए, आप इसको नोट कर लो। कन्वर्सली फर्स्ट केस में आप कन्वर्जेंट लेके चले थे, कॉसी दिखाए थे, अब इस बार आप क्या लेके चलोगे, आप लेके चलो an हमारी क्या है, कॉसी है, देन वी हैव टू शो दैट an इज कन्वर्जेंट। नाउ वी टेक, नाउ if an is a Cauchy sequence, then we have to show that an is कन्वर्जेंट। इस पार्ट में आप क्या लेके चल रहे हो, an एक कॉची सीक्वेंस है,
देन वी हैव टू शो दैट ए एन इज कन्वर्जेंट। सिंस, अब आपको पता होगा, सिंस ए एन क्या है, कॉसी है। जस्ट प्रीवियस थ्योरम आपने पढ़ा है कि एवरी कॉसी सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो उसी का यूज करते हैं। सिंस ए एन इज कॉसी सीक्वेंस, then we know that Cauchy sequence, and we know that हम जानते हैं कि every Cauchy sequence is bounded. This implies an is bounded। ठीक, तो यहाँ से हमें पता होता है कि कॉशी सीक्वेंस तुम्हारी क्या, an क्या है, कॉशी सीक्वेंस है। हमें पता है प्रीवियस थ्योरम से कि एवरी कॉशी सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो यहाँ से ये पता चल गया कि an हमारा क्या है, बाउंडेड है। अब एक थ्योरम और होती है वोल्जानो-विस्टाक्स थ्योरम, जो ये बोलती है अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है, अगर कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड है, उसके पास क्लस्टर पॉइंट होगा, मतलब एक लिमिट पॉइंट मिलेगा L। ठीक, ध्यान रखना, वोल्जानो-विस्टाक्स प्रॉपर्टी। एंड बाय वोल्जानो-विस्टाक्स प्रॉपर्टी BWP, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वोल्जानो-विस्टाक्स प्रॉपर्टी, सिंस एवरी, स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक, सिंस एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए क्लस्टर पॉइंट, हैज ए क्लस्टर पॉइंट। ठीक, दिस implies an has a क्लस्टर पॉइंट, मतलब वही लिमिट पॉइंट की बात कर रहा है कि सबसे पहले मैंने क्या लिया, इस पार्ट में आप देखो एक एक करके। सबसे पहले हमने लिया कि an हमारी क्या है, कॉसी है। देन हमें शो करना था कि an हमारा कन्वर्जेंट है, और हमें पता होता है कि एवरी कॉसी सीक्वेंस इज बाउंडेड। प्रीवियस थ्योरम में हमने प्रूफ किया कि अगर कोई भी सीक्वेंस कॉसी है तो बाउंडेड होगा। देन BWP मीन्स वोल्जानो-विस्टाक्स प्रॉपर्टी, अगर कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड है उसके पास लिमिट पॉइंट होगी। तो मैंने क्या बोला कि an हैज ए क्लस्टर पॉइंट, an के पास एक क्लस्टर पॉइंट होगा। तो वी शैल शो, अब हम ये शो करता हूँ कि an जो है कि एक क्लस्टर पॉइंट जो है किसी एक क्लस्टर पॉइंट L पे जाके क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। तो वी शैल शो, नाउ we shall show that an converges to L, an converges to L। अब हम क्या शो करेंगे कि an जो है L पे जाके क्या हो रही है, कन्वर्ज कर रही है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, कॉशी सीक्वेंस, क्योंकि कॉशी तो गिवन था तो कॉशी की डेफिनेशन लगा देते हैं। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास गिवन रहता है, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 गिवन, सिंस an इज कॉशी, an is a Cauchy sequence, then mod of an minus am is less than epsilon by 3 for every n is greater than equal to m। यहाँ हम लोग इसको आर्बिट्री है कि अपने से जैसे एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 3, जैसे बाद में दिक्कत ना हो इसलिए एप्सिलॉन ना ले रहे हैं, कि बाद में एप्सिलॉन को सेलेक्ट करना पड़ता है, इसलिए हमें एप्सिलॉन बाई 3 अपनी स्वेच्छा अनुसार लिया जा रहा है। ठीक, तो फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, ये आपके पास आ गया। इसको आप दे सकते हैं इक्वेशन नंबर, इसके पहले 2 हम दे चुके हैं, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक, ये बाय डेफिनेशन है कॉची सीक्वेंस का। अब अगर कोई क्लस्टर पॉइंट है, आपको डेफिनेशन मैंने बताया है, अगर आपने नहीं देखा जाके देख लीजिए। अगर ये L हमारा क्लस्टर पॉइंट बन रहा है, इसका मतलब L के नेबरहुड में L an सीक्वेंस है, an अगर L हमारा अगर क्लस्टर पॉइंट बनेगा, इसका मतलब उसके कितने पॉइंट होने चाहिए, इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट कंटेन करना चाहिए। ठीक, सिंस L इज ए क्लस्टर पॉइंट ऑफ an, सिंस L इज ए क्लस्टर पॉइंट ऑफ an, देन तो इसका जो नेबरहुड है an L माइनस एप्सिलॉन, अगर मान लो an L पे जाके कन्वर्ज किया, देखो जैसे an हमारा मान लो L पे जाके कन्वर्ज किया, यहाँ एप्सिलॉन बाई 3 है, तो an जो है बिलोंग करना चाहिए an L माइनस एप्सिलॉन अपॉन 3,
एल प्लस एप्सिलॉन अपॉन 3 इन्फाइनेटली मैंने पॉइंट रखने चाहिए इस ए एन सिक्वेंस के, तब ये जाके एल पे जाके कन्वर्ज करेगा। मतलब एल हमारा क्लस्टर पॉइंट तभी बनेगा जब इस सीक्वेंस के इन्फाइनेटली मिनी पॉइंट को रखेगा। तो सिंस एल इज ए क्लस्टर पॉइंट ऑफ एन, every NBD of L contains every NBD of L contains infinitely many points of sequence an। जो an का L का जितना भी नेबरहुड होगा वो सीक्वेंस का L के L हमारा क्लस्टर पॉइंट अगर बोल रहे हो तो एवरी एनबीडी ऑफ L का पड़ोसी बनाओ, आप नेबरहुड बनाओ, वो an जो सीक्वेंस हमारी जो कॉशी है उसके इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स पे क्या करना चाहिए, कंटेंस करना चाहिए। ठीक, तो यहां से क्या आएगा, दिस इंप्लाइज जो an आएगा, an जो आएगा, an बिलोंग कर जाएगा L माइनस एप्सिलॉन अपॉन 3 L प्लस एप्सिलॉन अपॉन 3। इसका मतलब ये कितने an कितने, फॉर इन्फाइनेटली मेनी वैल्यू ऑफ n, फॉर इन्फाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ n। इन्फाइनाइटली मेनी वैल्यू ऑफ n के लिए इसमें क्या होने वाले हैं, ये इन्फाइनाइटली मेनी पॉइंट को कंटेन करने वाला है। इसका मतलब इन पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर के लिए, मतलब इन पर्टिकुलर n बराबर के लेना है आपको, ए के जो आएगा वो आ जाएगा L माइनस एप्सिलॉन अपॉन 3 L प्लस एप्सिलॉन अपॉन 3। किसी भी पर्टिकुलर केस के लिए n की वैल्यू मैंने k ले लिया, और k जो है हमारा k इज ग्रेटर देन m एंड k इज ग्रेटर देन m, मतलब m के बाद के टर्म है, ध्यान रखना, an माइनस am के बाद का टर्म है k। इन पर्टिकुलर k के लिए टर्म ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसको आप देख सकते हो इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब क्या इसका मतलब हुआ, दैट इज ए के जो है ए के माइनस एल क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 3। इसको दे दे इक्वेशन नंबर 5। इसका मतलब मीनिंग यही हुआ, मतलब ए के हमारा क्या हो गया, ए के हमारा क्या हो गया, एल पे जाके कन्वर्ज हो गया। ठीक, आल्सो सिंस k is greater than m, k हमारा m से बड़ा है, we have from equation 4 से आप देख रहे हो कि ए के माइनस am जो आएगा वो लेस देन आएगा एप्सिलॉन अपॉन 3 से। ध्यान से रखना, k हमारा m से बड़ा है, तो जो ए के करूंगा और m करूंगा, क्योंकि इसके टर्म इन्फाइनेट टर्म आ रहे हैं, मतलब l पे जाके कन्वर्ट हो रहा है, तो ए के माइनस m करूंगा, ए के माइनस am करूंगा, तो लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 आएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 6। आपको लाना क्या है, दिमाग में आप बैठा कर रखो, कन्वर्जेंट लाना है। कन्वर्जेंट लाना मतलब एल पे कन्वर्ज करवाना है, मीन्स ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन लाना है। तो अब हम क्या लेके चलते हैं, ए एन माइनस एल। अब इसमें आप एक काम करो, एल को क्या करो, इसमें से ये ए के माइनस एल है, तो इसमें आप एक काम करो, ऐसे ए एन माइनस एल रहने दो, ए एन माइनस एल है, ए के और ए एम को ऐसे लिख सकता हूं मैं यहाँ, ए एन माइनस ए एम प्लस के को यूज करना है, तो ए एम माइनस ए के प्लस ए के माइनस एल। अब आप यहां से देखोगे क्या किया हमने, ए एम को माइनस किया, ए एम को प्लस किया, ए के को माइनस किया और ए के को प्लस किया। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां से क्या करता हूं मैं, एक बार ऊपर में लिख दे रहा हूं मैं, ए एन माइनस एल था, मैंने ए एम को प्लस किया, ए एम को माइनस किया, ए के को प्लस किया, ए के को माइनस किया, फिर मैंने इसको अलग अलग कर लिया। तो यहाँ से आप देख रहे हो, बट इनइक्वलिटी यूज करो, मॉडुलस की प्रॉपर्टी, ए एन माइनस ए एम आ जाएगा
प्लस मॉडुलस ऑफ ए एम माइनस ए के आ जाएगा, या ए के माइनस ए एम कर दो, प्लस ए के माइनस एल आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हो फ्रॉम इक्वेशन, ये एक इक्वेशन 6 है, 5 है और इसके पहले का 3। तो यहाँ से देखोगे इसकी वैल्यू, क्योंकि ये कॉची सीक्वेंस डेफिनेशन है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा एप्सिलॉन बाई 3 प्लस एप्सिलॉन बाई 3 प्लस एप्सिलॉन बाई 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। दिस इंप्लाइज ए एन माइनस एल हमारा क्या हो गया लेस देन एप्सिलॉन हो गया फॉर एवरी एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक, ए एन माइनस एल फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम नॉट बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट। तो यहाँ से क्या पता चला, दिस इंप्लाइज ए एन इज convergent sequence, this implies an converges to L। जो हमारी an है वो L पे जाके कन्वर्ज कर रही थी। दूसरा पार्ट भी हमारा क्या हो गया, डन हो गया। तो ये हमारा था कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस और उसका स्टेटमेंट और उसका ये प्रूफ। तो आप वीडियो को एक बार और देखें, अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आई, थोड़ा सा इसको अच्छे से देखोगे चीज़ें समझ में आएंगी। देन इसके बाद आप जो डाउट होगा नेक्स्ट वीडियो में आप डिस्कस करना, आप बताना मेरे को कौन सी चीज़ें समझ नहीं आई, कहाँ पास चीज़ें समझ नहीं आई। देन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सीरीज स्टार्ट करूँगा, फिर सीरीज का भी पूरा वीडियो आने, यहाँ से हम सीक्वेंस का वीडियो खत्म करते हैं। अगर कुछ टॉपिक छूट गया होगा तो आप हमें बता देना, मैं उसको कवर करने का कोशिश करूँगा। मैक्सिमम केसेस में ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इसका कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। तो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।